जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी डिवाइन संगत को भी जय गुरुजी। गुरुजी हमेशा कहा करते थे सत्संग करने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। गुरुजी की ब्लेसिंग्स दोनों ही तरफ चलती रहती हैं, दोनों को ही मिलती हैं, सुनने वाले को भी, श्रोता को भी और वक्ता को भी। तो इसी विनती के साथ कि आप सत्संग पूरा सुने, पूरा ध्यानपूर्वक भक्तिपूर्वक गुरुजी को ध्यान करते हुए गुरुजी का सुने और सभी संगत नॉन संगत को भी सेंड करें, जिससे गुरुजी सभी के कष्ट दूर करें, सभी को हिम्मत मिले अपनी लाइफ में जो भी वो स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम सर्कमस्टेंसेस से वो जूझ रहे हैं, उसमें उनको करेज मिले, स्ट्रेंथ मिले और ब्लेसिंग्स डेफिनेटली मिले। और गुरुजी से मैं यही विनती करती हूँ कि आप मेरा, मेरे परिवार का, अपनी सभी संगत नॉन संगत का हमेशा ध्यान रखें, हमेशा हमारे अंग संग रहें और जाने अनजाने में हमसे जो भी गलती हो जाती हैं उन सब गलतियों की गलतियों से हमें दूर रखें और हमें मार्गदर्शन दें, हमेशा हमें माफ़ करें। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी विनती के साथ मैं सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग 88। ये सत्संग सचिन पाहवा अंकल का है, दिल्ली से। विश्वास का घर। अंकल जी लिखते हैं, नए भक्त नए तैराक की भांति हो सकते हैं। इससे पहले कि वह स्वयं प्रयास करें, वह किसी और को समुद्र पार करते हुए देखना चाहते हैं। इसके विपरीत गुरुजी भक्तों के किंतु परंतु करते हुए भी उनमें आस्था और विश्वास की जागृति करने में सहायता करते हैं। श्री सचिन पाहवा के मन में गुरुजी की सत्संग सुनने के पश्चात भी संशय बना हुआ था। उन्होंने गुरुजी की परीक्षा के लिए अपना नियम बनाया। वह दिल्ली के सैनिक फार्म क्षेत्र में अपना घर बनाना चाह रहे थे। वहां पर वर्षों से सब निर्माण कार्य बंद थे और मुख्य प्रवेश द्वार पर पुलिस का पहरा रहता था। जब वह यह सब करना चाह रहे थे, उनके पास आवश्यक धनराशि भी नहीं थी। अपार बाधाओं के होते हुए उनके घर का निर्माण पूरा हो गया। कर्जदार, जो अब तक धन के बारे में बात नहीं करना चाहते थे, ने उनके घर पर आकर उनको पैसा लौटाया। थोड़े ही समय में सचिन गुरुजी के चरणों में थे। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सचिन की सगाई हुए 2 वर्ष हो चले थे। विवाह किसी न किसी कारण से स्थगित हो रहा था। धन का अभाव या पारिवारिक परिस्थितियां आदि आदि। उन्होंने गुरुजी से विनती करी। 2 माह में ही विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। सचिन की कामनाएं गुरुजी से एक शब्द कहे बिना ही पूर्ण हो गई। यही उनकी मेहर, उनकी कृपा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारी संगत जी, जब भी मैं सत्संग में जाती हूँ तो मोस्टली मे बी ये न्यू संगत करती हैं या जो भी, आई डोंट नो, ये गुरुजी जानते हैं। तो कितनी बार मैं देखती हूँ, मुझे बहुत दुख होता है कि जल प्रसाद की बॉटल्स काफ़ी बची हुई होती हैं, मतलब उसमें बहुत जल प्रसाद बचा हुआ होता है। तो प्लीज़ प्लीज़ उनमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं और वैसे भी प्रसाद को तो हमें पूरा पूरा ग्रहण करना चाहिए। ये हमें गुरुजी ने ही सिखाया है। शायद इससे पहले, गुरुजी से पहले, जब गुरुजी मेरी लाइफ में नहीं थे, मैं गुरुजी को नहीं जानती थी, मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि गुरुजी तो हमेशा से ही थे। तो तब मैं भी शायद बहुत, मतलब चीज़ें छोड़ देती थी, खाना या कुछ भी, मतलब जितना खाया खा लिया और छोड़ दिया। पर ये गुरुजी ने ही सिखाया, अन्न का अपमान नहीं होना चाहिए। अन्न को हमेशा बहुत मुश्किल से एक एक बाइट हमें मिलती है और ये तो प्रसाद है, ये तो प्रसाद है, तो इसका तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो प्लीज़ प्लीज़ आप सभी से ये बहुत आपके चरणों में विनती है, प्लीज़ आप गलत मत समझिए, पर ये सब बहुत ब्लेसिंग्स से, बहुत कृपा से, बहुत ज़्यादा गुरुजी की शक्ति लगती है इन चीज़ों में। तो प्लीज़ आप लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और एक एक सिप जल प्रसाद का पिए, सब कुछ एकदम पूरा कंप्लीट लास्ट तक पिए। क्योंकि आप सब ने बहुत सारे सत्संग सुने भी होंगे कि संगत थोड़ा बहुत छोड़ देती थी, जैसे हमने शरद पवार अंकल का और भी बहुत अंकल का, आंटीज़ का सुना है सत्संग, कि वो थोड़ा सा भी, तो वो अंकल कहते थे या फिर वो छिपा लेते थे कि गुरुजी के पास उस टाइम ना खाकर बाद में घर में खा लेंगे या अपने घर के किसी मेंबर को दे देंगे कि वो। तो गुरुजी कहा करते थे कि जो भी आया है, तो अगर एक बंदा भी अगर घर का आता है तो गुरुजी पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं। तो इसीलिए आप किसी के लिए भी लेकर ना जाएं। हाँ, टॉफ़ीज़ समटाइम्स ले जा सकते हैं, आई डोंट नो, उसके बारे में मुझे नहीं पता।
बट और चीज़ें तो बिल्कुल भी ना ले जाएं, और वहीं पर ही पूरा करें, पूरा खाएं और गुरुजी की पूरी पूरी ब्लेसिंग्स लें, और बिना बात किए, बिना सोशल कोई भी बातचीत करे, सॉरी, सोशलाइजिंग के लिए भी गुरुजी मना करते थे। तो बिल्कुल भी बात ना करके आराम से गुरुजी का जो भी आप मंत्र करते हैं या जो भी आप गुरुजी का या किसी भी भगवान का, सभी भगवान एक हैं, तो उनका जो भी नाम जपते हुए आप घर जाएं और पूरी ब्लेसिंग्स लें। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।